शिस्त लेना। शिस्त लेने को कहते हैं निशाना लगाने को, एम लेने को। तो फौज में शिस्त लेना बड़ा ही अहम होता है। वो इसलिए कि आप अगर सही शिस्त ले लेते हैं तो आपका निशाना या आपका फायर जो है वो टारगेट पे जाके लगेगा। तो ये बड़ी खूबसूरत वीडियो मुझे नजर आई कि जिसमें एक पुलिस का जो ऑफिसर है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से कहाँ पे निशाना लगा है, कौन सी गोलियां जो हैं वो चिंदी चिंदी कहते हैं, वो जो वाइट जिसको बुल कहते हैं इंग्लिश में, तो चिंदी कहते हैं उस जगह को कि जहां पे सेंटर में जाके लगती है। और फौज में ये शिस्त लेना कि अपनी आंख, फिर राइफल का बट, फिर उसके बाद सामने जो एक टिप लगी हुई है दायरे के अंदर, उस टिप को और सामने जो चिंदी है, उन तीनों को मिला के फिर आपने फायर करना होता है। और फिर फायर करने के बाद जब आप फायर करते हैं तो गोलियां कभी निशाने के दाएं पे लगती हैं, कभी बाएं पे, कभी नीचे। और कुछ तो ऐसे वो होते हैं, मैं कहूंगा कि जबरदस्त फौजी कि वो गोलियां बेचारे अपने टारगेट पे मारते हैं, लेकिन राइफलें चूंकि पुरानी होती हैं तो वो साथ वाले के टारगेट पे जाके लग जाती हैं। तो अगर आपकी पूरी गोलियां लग जाए तो ठीक है कि फिर तो आप पास हो गए या आपको जो भी नंबर है वो मिल जाएंगे। लेकिन अक्सर लोगों को मसला ये होता था कि उन्होंने खुद तो 5 गोलियां लगाई होती थी या 6 गोलियां लगाई होती थी, लेकिन उनके टारगेट के ऊपर 8-8, 10-10 गोलियां जो है वो लगी होती थी। फिर बाद में पता चलता था बड़े झगड़ों के बाद ये जो मेरे साथ वाला है वो भी उसी टारगेट पे गोलियां मार रहा है कि जिसके ऊपर मैं गोलियां मार रहा हूं, और फिर वो गिनती करके अपने टारगेट का निशाना लेना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमारे साथ प्रैक्टिकली एक दफा शुगल ये हुआ कि वो डिटेल कहते हैं। डिटेल का मतलब होता है कि 10 लोगों की एक डिटेल। तो 10 लोग लाइन में यूं खड़े हो जाएंगे, वो अपनी राइफलें ले लेंगे, और राइफलें लेने के बाद वो नीचे लेटी पोजीशन में जाएंगे। लेटी पोजीशन में जाने के बाद वो निशाना लेंगे, और वो जो इंस्ट्रक्टर है उसके हुक्म के मुताबिक कि जब वो कहेगा एम तो फिर सब शिस्त ले लेंगे, एम ले लेंगे, और जब वो कहेगा फायर तो फिर सब फायर करेंगे। तो फायरिंग फौज में ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राइफल से गोली चलाना नहीं आती तो फिर मतलब क्या फायदा आपका फौज के अंदर। तो एक दफा ये हुआ कि इसी तरीके से हमारी डिटेल आई, मतलब जाहिर है 100 लोग हैं तो वो 10 डिटेल्स बन जाएंगी। तो डिटेल नंबर 9, डिटेल नंबर 10, इसी तरीके से डिटेल नंबर 2, जिसकी बारी आती है फिर वो आगे जाते हैं फायर करने। तो हम फायर कर रहे थे, मेरा ख्याल है काकुल एकेडमी में ये फायर हो रहा था, और वहां पे हम फायर कर रहे थे। और हुआ क्या, मतलब अगरचे बड़ी एसओपीज होती हैं कि इर्द गिर्द के लोगों को बताया जाता है कल सुबह फायर है, फिर वहां पे गार्ड भी खड़ी होती है ताकि कोई नजदीक ना आए, फिर उसके बाद एक पीछे दीवार होती है ताकि कोई गोली दाएं बाएं ना जाए। तो उसके बावजूद हुआ ये कि जैसे ही हमारी डिटेल लेटी फायर करने के लिए, तो वो दाएं से एक कुत्ता जो है वो दाखिल हुआ, और वो यूं भागता 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 पूरे तमाम टारगेट्स के बीच में से जा रहा है और लाइव फायर चल रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से हिट किया जाए, लेकिन एक गोली जो है वो कुत्ते को नहीं लगी, और वो वहां से बाएं जानब से निकल गया। और जब वो निकल गया तो वो जो ड्रिल उस्ताद था, वो जो फायरिंग के उस्ताद थे, उन्होंने जनाब कहा कि इतने बड़े कुत्ते को अगर तुम लोग नहीं हिट कर सके और वो तुम्हारे बीच में से गुजर गया है, तो इससे जाहिर होता है कि तुम्हारा फायर जो है वो कितना, ये तो बिल्कुल सबूत मिल गया। और सबूत मिल गया तो उसका मतलब है रगड़ा शुरू हो गया। और उसके बाद वो जो ड्रिल के उस्ताद थे, सॉरी फायरिंग के जो उस्ताद थे, उन्होंने हमें बड़ा रगड़ा दिया उस दिन। ठीक है, वो रगड़ा क्या है, कलाबाजियां हैं, कीचड़ के अंदर कलाबाजियां हैं, ठंडे पानी के अंदर जो है वो डिप है। तो जाहिर है कि फिर वो उस फायरिंग के पीरियड के दौरान जो कि पूरे डे की एक्टिविटी होती है, उसने हमें इतना बदहाल कर दिया कि बाद में जब खाना सर्व हुआ, तो मुझे अच्छी तरह याद है हमारे साथ एक सर उमर होते थे, तो उनको जब वो खाना मिला, तो खाना भी वहां पे जो है ना वो फौजी राशन के मुताबिक देते हैं। तो एक खाकी वो जो थैला होता है उसके बीच में रोटी और उसके अंदर थोड़ा सा सालन, क्योंकि वो इस तरह आके दे के चले जाते हैं, वहां पे प्लेटें कांटे छुरियां तो नहीं देते आपको। तो उनके जो खाना था वो शायद कहीं नीचे पड़ा हुआ था या जो भी, तो उसमें कीड़ियां ही कीड़ियां थी, मतलब उसमें चिमटियां ही चिमटियां थी। तो वो उन चिमटियों की वजह से सर उमर के खाने के अंदर हर तरफ चिमटियां चिमटियां थी। तो सर उमर थे भी गुजरांवाला के, तो उन्होंने कहा यार खैर है, ये जो है ना चिमटियां ये भी मतलब प्रोटीन ही होती है। और उस दिन हमें पता चला कि जो बट होते हैं वो कैसे शौक से प्रोटीन खाते हैं। और सर उमर ने वो सारी की सारी जो चिमटियां थी उनको भी खाया क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी और इतना रगड़ा मिला हुआ था। तो एनीवेज, शिस्त इसको कहते हैं। और दूसरी जो एक खूबसूरत बात मुझे फौज में पता चली, वो ये पता चली
کہ جو انسان کی آنکھ ہے اس میں بہت بڑی صلاحیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے کوئی بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں اور اس میں نقطہ لگائیں، تو اگر وہ نقطہ مطلب مرکز سے سینٹر سے تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ ہوگا تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ سینٹر میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ جو پیچھے دیوار کے اوپر جب لوگ پینٹنگز لگاتے ہیں تو وہ جب تک سینٹر میں نہ ہو تو گھر میں جو خواتین ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتی، کیونکہ انسانی آنکھ کی یہ خوبی ہے کہ وہ ٹارگٹ کو سینٹر میں پہچان لیتا ہے کہ یہاں پہ سینٹر میں ہوتا ہے۔ لیکن فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میرے حساب سے فوج کا اتنا بڑا کلیجہ ہے، تو ایسے ایسے مہان میں کہوں گا گرودیو فوج کے اندر ملتے تھے کہ پوری دنیا کو جہاں سینٹر نظر آتا تھا ان کا سینٹر جو ہے وہ یہاں پہ اوپر ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ شغل دیکھنے والا ہوتا تھا کہ جب تک وہ استاد ان کے سینٹر کو سینٹر میں نہیں لے گا۔ اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ یہ خوبصورت ویڈیو دیکھیے کہ جس میں جو پولیس کا آفیسر ہے وہ کیسے ٹارگٹ کے اوپر دکھا رہا ہے کہ کہاں فائر ہوا، کتنا سکور ملا۔ تو یہ ہے وہ اچھی ٹریننگ کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی آرم فورسز جو ہیں وہ دنیا کی بہترین آرم فورسز مانی جاتی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں۔ لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔